नमस्ते, मैं हूं अभिषेक। चौंक गए ना? मऊ में आजकल सोशल मीडिया पर ये चर्चित चेहरा लोगों के जुबान पर बना हुआ है और जोशीले सफरनामे में आज मैं इन्हीं से आपका परिचय कराने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं विनय ज्ञानचंद। तहलका न्यूज के इस जोशीले सफरनामे में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मऊ में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस बन चुके और लगातार अपने खबरों के माध्यम से आपसे हमेशा जुड़े रहने वाले अभिषेक सिंह आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक आपका। आपका बहुत स्वागत। तहलका न्यूज में दोबारा आप आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? शानदार। आप जैसे बड़े ब्रांड के साथ उपस्थित होना अपने आप में सम्मानित महसूस होता है। सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन इसके पहले आप बड़े मीडिया चैनल का आप समूह का आप हिस्सा रह चुके हैं। सवाल सीधे यहीं से मैं उठाऊंगा क्योंकि आपके जीवन से बहुत लोग परिचित भी हैं। सोशल मीडिया पे आने की ज़रूरत क्या पड़ी? वक्त की मांग। कैसे? क्या वो काम नहीं करता था? देखिए, सोशल मीडिया आज के परिदृश्य में जैसे रोटी कपड़ा मकान है, वैसे जीवन का हिस्सा बन गया, मतलब जीव का हिस्सा बन गया है। मतलब जैसे खाना खाना है, पानी पीना है, नित्य क्रिया करना है, वैसे व्यक्ति की सोशल मीडिया पर उपस्थिति है। तो वैसे में अगर आप सोशल मीडिया पर उपस्थित नहीं हैं तो थोड़ी सी आपके काम में कठिनाई होती है। ऐसा नहीं है कि आप सोशल मीडिया पर नहीं हैं तो आप नहीं हैं, लेकिन जिस पेशे से हम लोग जुड़े हैं उसमें सोशल मीडिया पर काम करने में थोड़ी सी आपको सरलता है, सहूलियत है और अवसर है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोग सोशल मीडिया से इस कदर जुड़ चुके हैं कि खबरों को खबर के माध्यम से, ना कि सोशल मीडिया के माध्यम से अगर देखें तो लोग ज़्यादा इससे टच में आ रहे हैं। अब आपने बात कर दिया खबर को लेकर के, तो हर क्योंकि आपका जो पहचान है वो खबर को लेकर ही यही है ना। सोशल मीडिया जैसे एक पूरा एक ब्रह्मांड जैसे बोलते हैं, वैसे सोशल मीडिया है। तो हर व्यक्ति की जरूरत के लिए वहाँ चीज़ें हैं। आप इंटरटेनमेंट करना चाहते हैं वो भी है, मनोरंजन हो गया, खबर हो गया, जो कुछ आपको चाहिए, आपको ज्ञान की चीज़ें चाहिए तो गूगल कर रहे हैं, या तमाम ज्ञान से भरी बातें हैं। तो हर व्यक्ति की जो ज़रूरतें हैं उसके अनुसार वहाँ पर आपके पास मटेरियल है। तो हम जैसे पत्रकारिता के पेशे में हैं तो वहाँ पर जहाँ पे हम जिस समाज में हैं, तो जो समाज चाहता है अपनी न्यूज़ अपने को वहाँ चाहता है तो वो चीज़ें हम दे लेते हैं, और वही उनको चाहिए तो हम देते हैं। इसीलिए मेरी सोशल मीडिया पर उपस्थिति हुई। जैसा कि आपने अभी पूछा, तो शुरुआत आपने किया कि आप बड़े संस्थानों में काम करते हैं, तो बड़े संस्थानों में भी सोशल मीडिया पर उपस्थिति रही। लेकिन जब मैंने वहाँ पे काम करते वक्त ये अनुभव किया कि जो दिल्ली में बैठा व्यक्ति है, जो हैदराबाद में, जो मुंबई है, वो मऊ के भाव को नहीं समझता है। वो नहीं समझ पाता है कि मऊ के व्यक्ति की क्या मांग है, मऊ की खबर क्या जरूरत है, पूर्वांचल की जनता क्या सोच रही है, उसके क्या मुद्दे हैं, वो नहीं समझता है। ऐसे में पूर्वांचल में रह करके ही पूर्वांचल की बात करने के लिए आपके पास मंच होनी चाहिए। तो वो सोशल मीडिया आपको मंच और माध्यम दोनों प्रदान करता है। हाँ, वो मंच मिलता है। पहले भी है, आप भेजेंगे दिल्ली वाले के पास भी सोशल मीडिया है, लेकिन शायद वो आपके भावों को नहीं समझता है। कैटराइज करेगा, कटिंग करेगा, वो करेगा, उसके मानक है। और हम भी मानक पे, जैसे कि आप बात करें पत्रकारिता की, तो मैं तमाम लोग पत्रकारिता की आड़ में केवल इंटरटेनमेंट करते हैं, वो थप्पा लगाते हैं पत्रकार का, लेकिन उनको केवल व्यूअरशिप चाहिए। व्यूअरशिप इसलिए चाहिए कि उससे पैसा मिलता है, लेकिन एज ए पत्रकार आप काम करेंगे तो व्यूअरशिप तो चाहत है, लेकिन जो पत्रकारिता के नैतिक मूल्य हैं उनसे आप समझौता नहीं करेंगे। तो मैं पत्रकारिता के नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करेंगे। चलिए, जब पत्रकार और पत्रकारिता की जब बात ही आ गई तो इस समय जिस तरीके से पत्रकारिता का दौर चल रहा है, कहते हैं कि समाज में पत्रकार आईना होता है समाज का। लोगों को आईना देखना पसंद है, लेकिन जब दिखा दो तो बुरा मान जाते हैं। जाहिर सी बात है, अभी आप हमारी कमी दिखाएंगे तो हम मना करेंगे कि मत दिखावा। तो होके बुरा, मतलब तोके बुरा लगी। तो हर व्यक्ति चाहेला कि हमार कमी ना कोई दिखावे। तो देखिए, ये अभिषेक सिंह की एक खासियत रही है कि आपके साथ आपकी बोली से जुड़ते हैं तभी शायद इनको इतना प्यार मिलता है। एक छोटा सा सवाल, हालांकि पहला होना चाहिए, लेकिन अब जाके इतनी कम उम्र में इतनी प्रसिद्धि मिली, संभाल रहे हैं कि आनंद ले रहे हैं? हमें तो नहीं लगता है कि प्रसिद्धि मिली, आपको लगता है तो अच्छी बात लोग है। पसंद करते हैं आपको, पसंद करते हैं, अच्छी बात है, और ये सुखद अनुभव है, सुखद अनुभव है। लेकिन प्रसिद्धि 2 4 10 लोग आपको जानने लगी, कोई
प्रसिद्धि नहीं है। जिस काम में हम जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है, जनता के बीच में रहेंगे तो जनता जानेगी। लेकिन प्रसिद्धि ये क्षणिक प्रसिद्धि है, और इसको प्रसिद्धि तो मैं मानता ही नहीं हूँ। क्षणिक समय के लोग जान रहे हैं। आज हम काम करना कल से रोक दें तो लोग नहीं जानेंगे। तो मैं लोगों की पसंद की खबरें दिखाता हूँ, पसंद की नहीं, उनकी जरूरत की। पसंद तो हर व्यक्ति अपना अच्छा चाहता है, तो मैं समाज की जरूरतों के अनुसार खबर दिखाता हूँ। समाज को अच्छा लगता है तो मुझे जानते हैं। और प्रसिद्ध होना बहुत विस्तृत शब्द है, उसको अभिषेक सिंह जैसे सीमित कर देना कि 10 लोग आपको चौराहे जाने लगे तो प्रसिद्ध हो गए, ये तो रोड छाप, वो जो नेताजी जिंदाबाद वाला वो वाला। डेफिनेटली। तो अभिषेक, पहली बात। दूसरी बात ये है कि शिक्षा दीक्षा आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुई, जैसा कि आप अपने सोशल मीडिया से बताते रहे हैं, पत्रकारिता ने किया। उसके बाद दैनिक जागरण, ईटीवी भारत के साथ तमाम और चैनलों में आपने अपना सहभागिता दी। मऊ में जब आप आए, क्योंकि इसके पहले आप फतेहपुर में शायद रहते थे, मऊ को फतेहपुर या पश्चिम यूपी के सापेक्ष किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं आपसे शुरुआत करना था, तो मेरी पत्रकारिता के सफ़र की शुरुआत इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही शुरू हो गई थी। वहाँ पर पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही हम लोग कवरिंग के लिए ग्राउंड पे जाने लगे। मुझे याद है कि विधानसभा चुनाव 2017 हम लोग स्टूडेंट के तौर पर कवर किए थे, तो हम लोग इलाहाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में जाते थे। तो अमूमन हर ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं वही सड़क, नाली, खड़ंजा, पानी, रोजगार, इसी पे रहती है, गरीबी। वो करते करते फिर उसके बाद मैं श्रावस्ती गया, तो श्रावस्ती में उसकी उलट थी। वहाँ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति अलग थी। वहाँ पे पत्रकारिता की बहुत ही ज़रूरत है। सरकार काम कर रही है, लेकिन पत्रकारिता की इसलिए ज़रूरत है कि जब वहाँ पे लोगों की बातें की जाती है तो वो दूर तक जाती है। क्योंकि वहाँ पे जो पत्रकार रहते हैं, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, उनको लगता है कि मेरे लिए कोई समस्या नहीं है, ये आम बात है। और उनको अस्पताल में इलाज नहीं मिलता है तो उनको दुख नहीं होता है, उनको लगता है कि ऐसी सिस्टम है। तो वहाँ पर जब बाहरी व्यक्ति जाता है, जैसे मऊ का मैं जाऊँगा वहाँ पे, तो लोग अरे कितना बैकवर्ड है। तो वही वैसा हाल फतेहपुर का भी गया, तो वहाँ भी तो वहाँ पे लोग कमी है, लेकिन अपनी कमी को मस्त रहते हैं। बात करें मतलब उसके हिसाब से अपने को ढाल लिए हैं, उसमें वो जीवन का हिस्सा हो चुका है, जीवन का हिस्सा है, उस पर ज़्यादा सवाल या निशान नहीं उठाते। अपना मऊ तो काफ़ी जागरूक है। सवाल उठाना, आवाज़ उठाना और लोगों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, ये अलग अलग चीज़ें हैं। आजकल जो जिस तरीके से बातचीत हमने किया, सोशल मीडिया का जो ट्रेंड चल रहा है, आपने कहा लोगों की पसंद की खबरें, उनकी ज़रूरत की खबरें, ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। आपने भी कहा कि खबर को एंटरटेनमेंट के तर्ज पे आजकल दिया जा रहा है, ये भी एक अलग हिस्सा है। ऐसे में जिस तरीके से लोगों ने पत्रकार को देखना शुरू कर दिया है, हालांकि थोड़ी सी विकृति, मैं कहूँगा कि थोड़ी सी पत्रकारिता के जगत में विकृति आई हुई है। पत्रकारों की छवि भी काफ़ी समाज में दूसरे तरीके की हो गई है कि सबको एक नज़रिए से देखना लोग शुरू कर दिए हैं। मैं काटूंगा, ऐसी बात नहीं है। हर व्यक्ति को एक नज़रिए से नहीं देखते हैं। मैं शुरू कर वही क्या ना कि आप पत्रकार हैं या इंटरटेनमेंट है। आप इंटरटेनमेंट दे रहे हैं या खबर कर रहे हैं। तो इंटरटेनमेंट देंगे, बायस्ड रहेंगे, तो क्योंकि आपको एक वर्क, आपके पास आर्थिक, हर व्यक्ति का, जैसे क्या होता है, मैं यहाँ पे वो कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ बात को, हर व्यक्ति की जरूरत पैसे की होती है। केवल आप पैसे पर रहेंगे तो जनता की तो नजर रहेगी ना कि आप पत्रकार कर रहे हैं, खुद को पत्रकार और खाली पैसा कमा रहे हैं। बिल्कुल, पत्रकार है तो वाले को दिख जाता है कि सामने। यही सोशल मीडिया भी यही है कि जो दिखा रहे हैं सामने, और देखने वाला मूर्ख नहीं है, उसको आप मूर्ख बना लेंगे। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10वें दिन आप मूर्ख नहीं बना पाएंगे। वो फैसला कर लेता है वो, क्योंकि जैसे व्यक्ति है कि आप बात कर रहे हैं राम राज अच्छा है, लेकिन जब उसको अस्पताल में इलाज कराने दिन जाएगा तो वो पत्रकार झूठ बोलता लगा कि अस्पताल में सब सही है। उस दिन वो उसको भी अच्छा लग रहा था, लेकिन जब इलाज कराना जाएगा तो बहुत झूठ बोलता लगा, यहाँ तो कुछ ना है। तो वो सब सामने आता है, तो उसी दिन वो सोशल मीडिया पर लिखेगा कि हाई समस्या है यहाँ है, तो तय हो जाता है, कुछ इतना नहीं है, तय हो जाता है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब हम कभी किसी का जब कोई आवरण तैयार करता है तो उस आवरण के पीछे की सच्चाई को सामने वाला समझ जाता है कि वो क्या है। चलिए, बातें करते करते आगे बढ़ते हैं, और हमको लगता है कि कुछ इसको एक पड़ाव भी देंगे। सोशल मीडिया पे ही रहेंगे या फिर किसी संस्थान में जाने की इच्छा है? ये वक्त तय करेगा। अभी कहा जाए तो मैं सोशल मीडिया पर हूँ, लेकिन अभी मैं एम्प्लॉय था, और अब मान लीजिए वर्तमान समय में कुछ दिनों से एम्प्लॉय नहीं हूँ।
तो अभिषेक सिंह के कई स्वरूप हैं। तो जिस स्वरूप में है अभी फिलहाल मैं सोशल मीडिया के स्वरूप में हूँ। हाँ। सोशल मीडिया नहीं, पत्रकार के स्वरूप में हूँ। हर वक्त आप मुझे सोशल मीडिया एक माध्यम है अपनी बातों को पहुंचाने का, दिखाने का, क्योंकि कहें ना कि पत्रकार जो है कि समाज का आईना होता है, जो होता है उसे हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अभी मेरे पास तो ज़्यादा हुनर नहीं है, लेकिन मुझे जितना थोड़ा बहुत पत्रकारिता आता है, मुझे आप प्रिंट मीडिया में काम करवा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करा सकते हैं, डिजिटल मीडिया में करा सकते हैं, कैमरे के पीछे करा सकते हैं, कैमरे के सामने करा सकते हैं, एडिटिंग टेबल सार्वभौम है। थोड़ा थोड़ा सब कुछ आता है, बस और कुछ नहीं है। और यही है कि एक पत्रकार को सब कुछ आना चाहिए। केवल मोबाइल से पकड़ने से पत्रकार लोग बन जा रहे हैं, लेकिन उस मोबाइल में जो सिस्टम है उसका इस्तेमाल करना सीखिए। जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ, कल अपने मऊ में एक बड़ी घटना हुई दुष्कर्म की। बिल्कुल। मऊ में हर व्यक्ति, क्या है कि हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, तो हर व्यक्ति पत्रकार है, वो पत्रकार बन जा रहा है। लेकिन पत्रकारिता के तनिक भी नैतिक एथिक्स उसको नहीं मालूम है कि उसका क्या नैतिक ज्ञान है। दुष्कर्म की खबरों का ये होता है कि परिजनों का पहले तो पहचान छिपाएंगे, उनका लोकेशन छिपाएंगे। लेकिन मैंने देखा कि मऊ में जितने, देखिए शब्दों का लोग बुरा मान जाएंगे, भेड़िया धसान पत्रकार हो गए हैं, और लोग उनको देख भी रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी इतनी बड़ी त्रुटि कर रहे हैं कि उनके ऊपर सीधे FIR हो जाएगा। कल मैं देख रहा हूँ दुष्कर्म की खबरें, परिजनों का कोई पहचान नहीं छिपा रहे हैं, कोई स्थान का, गांव का नाम नहीं छिपा रहे हैं, सीधे विजुअल मिला, डालो, TRP मिलेगी। मतलब उनको पत्रकारिता नहीं, TRP मिलेगी, लोग देखेंगे। मतलब ये इतनी बड़ी, मतलब जो लीगल एथिक्स का बैरियर है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। उनको पता नहीं है लीगल, उनको ये पता नहीं है कि ये क्या करना है। बिल्कुल। मतलब मैं कहता हूँ कि पत्रकारिता करिए, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी सी पत्रकारिता के नियम, कायदे, कानून सीख लीजिए तो अच्छा रहेगा। अन्यथा जेल की सलाखें दूर नहीं है, कोई भी जेल जा सकता है। बहुत ही खतरनाक ये प्रोफेशन माना जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि बीते 2 शतक पहले इस प्रोफेशन में आने के बाद तमाम खतरे आसपास आज भी हैं। तो लेकिन मैं ये कहा, मतलब मैं चर्चा कर रहा था कि लोग पत्रकार वो ग्लैमर देखते हैं कि बड़ा पत्रकार, लेकिन वो ग्लैमर अब है, ग्लैमर है, नो डाउट, ग्लैमर में आते हैं लोग, लेकिन थोड़ी सी पत्रकारिता सीख लीजिए। किसी और कोई के साथ आप किसी सीनियर के साथ जुड़िए, थोड़ी बहुत नैतिक सीखिए। मोबाइल उठा के ही केवल पत्रकारिता, तो आप दुष्कर्म देखा कि मैंने एक लड़की बात ही पढ़ी है, उसका चेहरा तक नहीं ब्लर कर रहे हैं, उसके परिजनों को ब्लर नहीं कर रहे हैं, उसके गांव का नाम लिख रहे हैं। मतलब मैं तो कभी कभी घुटन महसूस करता हूं। और आपने कहा कि कैसे पत्रकारिता के आए, तो मैंने देखा कि लोग काम कर रहे हैं, लोग उनको देख रहे हैं। आप अच्छे संस्थानों में काम कर रहे हैं तो आपकी पत्रकारिता जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, तो जो भेड़िया धसान पत्रकारों को सब लोग देख रहे हैं। ऐसे में अगर आप अच्छी पत्रकारिता करेंगे तो लोग आपको देखेंगे। तो जैसा कि आपने देखा होगा वर्तमान समय में, मैं खुद अपनी बड़पन नहीं करना चाहिए, जब मऊ में पत्रकारिता की गई तो आप देखेंगे पत्रकारिता का स्वरूप बदला, लोग थोड़ा अच्छे से चिल्लाहट से बच रहे हैं। आसपास के मैं देख रहा हूँ जनपदों में बड़ी सुधार हुआ है पत्रकारिता में। लेकिन मैं उन साथी पत्रकारों से कहूँगा कि थोड़ी सी पत्रकारिता के नैतिक मूल्य को जान लीजिए कि क्या उसके नियम कानून है, कौन सी खबर कैसे चलानी है, तो अच्छा रहेगा। पत्रकारिता खूब करिए, TRP करिए, पैसा कमाइए, नो डाउट। नए साल में क्या योजनाएं हैं? काम 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 काम, स्वरूप कुछ भी रहेगा, काम तो होगा। नए साल में तो बहुत नए अवसर है, मैंने तैयारियां भी कर लिया है। जैसा कि आप देखेंगे, मैंने तो कंपनी का जो मजदूरीपन था सब रिजाइन मार के एकदम आज़ाद हूँ, और नए सत्र को एकदम आज़ादी के साथ जनता के बीच जब देना है, और जनता तय करेगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। इस साल का जो सफ़र रहा जनता तय कर दी। शानदार रहा 2022, दोनों रहा, खट्टी मीठी यादें रही खट्टी मीठी यादें रही, अच्छा रहा, शानदार रहा, वास्तव में शानदार रहा। सब कुछ रहा, लेकिन थोड़ी बहुत खट्टापन रहा, मिठास रहा, खूब खूब मतलब जानदार रहा। कंपनी से भी पैसा कमाया, जनता ने भी खूब प्यार दुलार दिया। आज़ाद की बातें की, जोशीले आप हैं। आज़ाद ख्याल कैसे, मतलब एटीट्यूड में है या फिर ज़रूरत है इसकी? ये तो एटीट्यूड में, मतलब मुझे भी नहीं पता ये कैसे है, लेकिन समय को धीरे धीरे धार दिया जाता रहता है। हाँ। और ये रहा कि मुझे स्वतंत्रता पसंद रही, जैसे मैं अभी कहा आपने कि काम नहीं अच्छा लगा तो नहीं करना है। केवल पैसा कमाना ही उद्देश्य नहीं रहता है, किसी की तरह नहीं, अपने तरह बनना है, मेरा ये सोच रहता है। जो अपने को अच्छा लगे, ये रहा कि दूसरों को बुरा लगे वो भी नहीं करना है। जो अपने को अच्छा लगे वही करिए, लेकिन आपको जो अच्छा लगे दूसरे को बुरा लगे तो उससे भी बचना है। तो काम करिए, पैसा भी कमाना उद्देश्य है,
और जो आपका एम है कि क्या करना है, जैसे मेरा उद्देश्य है पत्रकारिता करना है, स्वरूप जैसा भी रहेगा, बड़े संस्थानों में, छोटे संस्थानों में, स्वतः करना है। तो जोश से भरपूर आज़ाद ख्याल के अभिषेक सिंह, काफ़ी शानदार इन्होंने अपना साक्षात्कार दिया और इन्होंने कुछ अपने दायरे भी बताए, लोगों के लिए भी अपने दायरे बताएं। तो चलिए जोशीले सफरनामे में अभिषेक सिंह के बाद फिर मिलते हैं किसी और से, और बने रहिए विनय ज्ञानचंद के साथ, देखते रहिए तहलका न्यूज़।